नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और जरूरी अपडेट में। 25 जून 2025 को द हेग में हुए नाटो समिट में एक बड़ा फैसला लिया गया है। अब नाटो देश अपने जीडीपी का 5% हिस्सा रक्षा खर्च पर लगाएंगे। 32 नाटो देशों ने संयुक्त रूप से यह घोषणा की है कि 2035 तक वे अपनी सेनाओं के लिए कोर डिफेंस और सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर में भारी निवेश करेंगे। नेटो की आधिकारिक घोषणा में कहा गया, एक पर हमला सभी पर हमला है। यानी अगर एक देश पर हमला होगा तो पूरा नेटो उसे जवाब देगा। यह फैसला अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दबाव के बाद आया, जिन्होंने नेटो देशों को अपने बचाव पर और पैसा खर्च करने के लिए मजबूर किया। लेकिन सवाल यह है कि इस 5% डिफेंस खर्च का मतलब क्या है। पहले नेटो देशों ने सिर्फ 2% जीडीपी खर्च करने का टारगेट रखा था, लेकिन रशिया की यूक्रेन पर हमले और लगातार बढ़ते खतरों के चलते अब यह खर्च बढ़ाकर 5% किया गया है। इसमें 3.5% कोर डिफेंस और 1.5% इंफ्रास्ट्रक्चर, साइबर डिफेंस, हाइब्रिड वॉर और इमरजेंसी रेस्पॉन्स शामिल हैं। लेकिन सभी देश इस फैसले से सहमत नहीं हैं। स्पेन, बेल्जियम और स्लोवाकिया जैसे देशों ने इसे अनरियलिस्टिक कहा है। स्पेन ने तो खुलेआम कहा है कि वह 2035 तक यह लक्ष्य पूरा नहीं कर पाएगा। डोनाल्ड ट्रंप ने भी स्पेन और कनाडा पर सवाल उठाए हैं कि ये देश कम योगदान दे रहे हैं। अब एक सवाल आप में से कई लोग पूछ सकते हैं, इससे भारत को क्या फर्क पड़ेगा? देखिए, नेटो का यह फैसला सीधे सीधे ग्लोबल सिक्योरिटी को प्रभावित करेगा। रशिया के खिलाफ यह यूनाइटेड सिग्नल है कि नेटो अब सिर्फ कागज पर नहीं, जमीन पर भी तैयार है। भारत नेटो का सदस्य नहीं है, लेकिन एक बड़ा रक्षा बाजार जरूर है। नेटो की बढ़ती तैयारी से हथियारों की दौड़ तेज होगी, जिससे ग्लोबल इकोनॉमी, ट्रेड और डिप्लोमेसी पर असर पड़ सकता है। 2022 में रूस द्वारा यूक्रेन पर हमला और अब 5% की यह तैयारी यह बताती है कि कोल्ड वॉर जैसी स्थिति फिर से लौट रही है। लिथुएनियन प्रेसिडेंट ने यहां तक कह दिया, मेक नेटो ग्रेट अगेन, यानी ट्रंप के स्लोगन को नेटो की सुरक्षा नीति से जोड़ दिया गया है। तो दोस्तों, नेटो के इस कदम से क्या दुनिया ज्यादा सुरक्षित होगी या खतरा और बढ़ेगा? क्या रशिया वाकई 2030 तक हमला कर सकता है, जैसा कुछ नेटो देश मानते हैं? आप क्या सोचते हैं? कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद।